अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे दोनों पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं ताकि इन दोनों पार्ट्स को इजीली आंसर कर पाएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है P इज द सेट ऑफ। P एक सेट का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। P एक सेट है और आपको पता है सेट का जो नाम होता है हम उसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जिस सेट का जिक्र किया जा रहा है उसका नाम है P। तो P एक सेट है ऑफ ऑल दी परफेक्ट स्क्वायर्स जिसके अंदर तमाम परफेक्ट स्क्वायर्स हैं बिगर देन 1 जो कि 1 से बड़े हैं एंड लेस देन 50 और 50 से छोटे हैं। यानी P एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और कैसे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो कि 1 से बड़े हैं और 50 से छोटे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं ये आपको सबसे पहले समझना है। तो जब भी आप दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर में आपको मिलता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1। तो ये जो 1 मैंने लिखा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं इसी तरीके से 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर मिलेगा 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से मैं करता जाता हूं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 9, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 5 को 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आता है 36, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 7 को 7 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है 49, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है 64, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी ये सारे मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर्स यहाँ पे लिख के दिखाए हैं शुरू के, या आप शुरू के आप 8 कह सकते हैं, मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर्स लिख के दिखाए हैं। तो जब भी दो एक जैसे नंबर्स इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आपको आंसर में मिलते हैं उनको हम परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं P एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हैं परफेक्ट स्क्वायर्स लेकिन वो वाले जो 1 से बड़े हैं और 50 से छोटे हैं। अब देखिए 1 से बड़ा होने का मतलब है 1 को तो आप शामिल नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर तो शामिल नहीं होगा। और 50 से छोटे होने चाहिए, तो ये आप एंड पे जो देखिए परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है 64, ये तो 50 से बड़ा है तो ये भी शामिल नहीं होगा। इसका मतलब बाकी जो है 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये सब के सब परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे शामिल होंगे। अब मैं इनका एक सेट बना लेता हूं यहाँ पर। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक सेट बना लेता हूँ P, क्योंकि सेट का नाम उन्होंने P का है और मैं इसको सेट नोटेशन में लिख रहा हूँ। सेट नोटेशन क्या होती है कि आप इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं जिनको आप ब्रेसेस भी बोलते हैं और इसके अंदर उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं कॉमास के जरिए सेपरेट करके। तो क्योंकि उन्होंने खुद कहा हुआ है कि ये P एक सेट है और इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो कि 1 से बड़े हैं और 50 से छोटे हैं, तो मैं सारे वो परफेक्ट स्क्वायर इसमें लिख देता हूं जो 1 से बड़े हैं और 50 से छोटे हैं, जो कहां से लेके कहां तक बनते हैं? 4 से लेकर 49 तक बनते हैं। तो आप यहां पे लिखें, पहला परफेक्ट स्क्वायर आएगा 4, कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखना है। अगला आएगा 9, उससे अगला आएगा 16, उससे अगला आएगा 25, उससे अगला आएगा 36 और उसके बाद आएगा लास्ट वन 49। यही इस सेट के एलिमेंट्स भी कहलाएंगे। सेट के जो अंदर लिखे होते हैं जिनको हम कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिख रहे होते हैं, ये तमाम के तमाम इस P सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जनरली सेट के एलिमेंट्स ही कहलाते हैं। तो अब हम पहले पार्ट का आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है इज 10, इसको पढ़ते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। ये याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सिंबल बना हुआ है इसको आपने पढ़ना है इज एन एलिमेंट ऑफ। इज एन एलिमेंट ऑफ, इसका मतलब यह है कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या 10 जो है इस P सेट का एलिमेंट है कि नहीं है। इसको आप पढ़ेंगे इज एन एलिमेंट ऑफ, यानी यहां से पढ़ें तो लिखा हुआ है 10 इज एन एलिमेंट ऑफ P, यानी पूछा जा रहा है कि क्या 10 आपके इस P सेट का एलिमेंट है या नहीं है। और एलिमेंट होने का मतलब यही है, आपने देखना है कि क्या 10 आपके इस P सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये P सेट मैंने लिखा हुआ है, इसके अंदर कहीं भी 10 नहीं आ रहा। और वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके अंदर जस्ट परफेक्ट स्क्वायर आने थे, 10 तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं होता, तो इसलिए वो इसके अंदर कैसे आ सकता था। तो इसका आंसर क्या होगा? अब हम इसका आंसर कोट कर देते हैं। आप लिख देंगे नो। नो का मतलब है कि 10 इसका एलिमेंट नहीं है। और क्यों एलिमेंट नहीं है? क्योंकि 10 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो आप आगे लिख दें, आगे लिख दें कि 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
तो ये हमारे इसके पहले पार्ट का आंसर आ गया। पहले पार्ट में बस यही बताना था कि क्या 10 इस पी सेट का एलिमेंट है या नहीं है, तो हमने बता दिया वो नहीं है, पहले 9 लिखा और आगे रीजन भी दे दी क्योंकि 10 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और पी सेट के अंदर जस्ट परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो इसलिए 10 उसका एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट एक तरह का हम कर ही चुके हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है यही सेकंड पार्ट का आंसर है। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ P इन सेट नोटेशन, यानी यहां पे कहा जा रहा है कि आप तमाम एलिमेंट्स लिख के दिखाएं इस सेट P के सेट नोटेशन के अंदर। अब सेट नोटेशन किसको बोलते हैं? सेट नोटेशन इसी को बोलते हैं जो मैंने यहां पर लिख दिया है। जब आप इस तरह की ये ब्रैकेट्स डालते हैं या इनको ब्रेसेस बोलते हैं और इसके अंदर इस तरह एलिमेंट्स लिख रहे होते हैं, इसी को हम सेट नोटेशन बोलते हैं। तो आपने बेसिकली इसी चीज को दोबारा यहां पर कोड कर देना है कि हमारा जो P सेट है उसके अंदर क्या एलिमेंट्स है, मैं आपको बता चुका हूं, सारे परफेक्ट स्क्वायर जो 1 से बड़े और 50 से छोटे हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो आप इसी को आंसर के तौर पर कोड कर देंगे, यानी 4, 9, 16, 25, 36 और 49। तो यही इस पी सेट के एलिमेंट्स भी कहलाएंगे और यही इस पी सेट की सेट नोटेशन भी कहलाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स के आंसर आ गए। पहले पार्ट का आंसर 9 है क्योंकि 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो सेट के अंदर मौजूद नहीं है, और दूसरे पार्ट का आंसर जस्ट ये था कि उन्होंने कहा था इस पी सेट को सेट नोटेशन में लिख के दिखाएं। तो ये होती है सेट नोटेशन जो मैंने आपको लिख के दिखा दी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।